हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भावना जी से, जो कि न्यूजीलैंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ न्यूजीलैंड से रिलेटेड। कैसे आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, कैसे भावना जी न्यूजीलैंड गई थी, किन किन लोगों को जो है इस वक्त जॉब्स मिल रही है, कैसे स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं दोस्तों, और क्या क्या तरीके होते हैं न्यूजीलैंड पहुंचने के, और कैसी लाइफस्टाइल है न्यूजीलैंड की। इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ी हैं, ये ना सिर्फ न्यूजीलैंड में काम कर रही हैं, बल्कि बहुत सालों से काम कर रही हैं, और इन्होंने जो है पीआर भी हासिल कर ली है। अभी हम वेलकम कर लेते हैं भावना जी का। भावना जी, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप न्यूजीलैंड में क्या करती हैं। हेलो एवरीवन। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं इंडिया से हूँ बेसिकली, और न्यूजीलैंड में अभी मैं एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि बैक कंट्री भी मैं फिजियोथेरेपिस्ट ही हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने यही जॉब प्रोफाइल लिया, और मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए हैं आए हुए। और उसके बाद मैंने स्टडी आई जस्ट कम ऑन द स्टडी वीजा के बाद मुझे वर्क वीजा मिला, और वर्क वीजा के बाद मुझे स्ट्रेट अवे आई जस्ट गॉट माई रेजिडेंसी दिस फेब्रवरी। अच्छा, मतलब अभी फरवरी में ही आपको रेजिडेंसी मिली है। जी। अच्छा, तो आप जो काम करती हैं, मतलब इस काम के लिए आपने वहां जाकर के काम ढूंढना चालू किया था। मतलब आपका बेसिक पर्पस क्या था, स्टडी करने जाना चाहती थी या फिर आपका काम ही करने जाना था, मोटिव क्या था आपका। मोटिव एक्चुअली मेरा ये था कि मुझे यहाँ पे सेटल होना था, पीआर लेनी थी, तो मुझे यहाँ पे स्टडी हाँ। इज द लाइक बेसिक नीड की स्टडी के थ्रू हम यहाँ पे आ सकते हैं, और उसके बाद हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। 2 साल का भी मिलता है, 3 साल का भी मिलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टडी आप लेते हो, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, और वट एवर लाइक बट अभी उस टाइम जब मैं आई थी तो उस टाइम उतना मतलब लैक्स नहीं थे रूल्स, बट अभी बहुत ज्यादा लैक्स हो गए हैं, क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे मतलब इमिग्रेंट्स नहीं आ रहे थे, या जो भी मतलब, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो स्टक हो गया था कोविड की वजह से। तो न्यूजीलैंड ने बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी अभी दे रहा है, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो उन्होंने खुद मतलब क्रिएट की हैं, जिसके लिए कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि किसने अगर बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो वही आ सकता है। अभी हर कोई मतलब आ सकता है। न्यूजीलैंड ने अपने बॉर्डर हर किसी के लिए ओपन कर दिए, और बहुत सारे वीजा अभी इस टाइम निकाले हुए हैं। क्योंकि जहां मैं काम करती हूँ वहां पे जस्ट रिसेंटली अभी लोग आए हैं, इंडिया से भी आए हैं, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज से भी आए हैं। और 70% जो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है वो सारी इमिग्रेंट्स हैं। तो मतलब हमारे बिना न्यूजीलैंड का काम चलने वाला है नहीं। वही वही मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यूजीलैंड जाके काम करना पॉसिबल नहीं है, या फिर अभी जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के काम करना पॉसिबल नहीं है, अब पॉसिबल होने लगा है। क्योंकि कोरोना के बाद जो है ना, सबकी इकोनॉमी डाउन चली गई थी। तो अभी यस। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज निकाली जा रही हैं। लेबर शॉर्टेज इतने ज्यादा हो रहा है कि इमिग्रेंट्स यस। को मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आओ, इकोनॉमी बूस्ट करो भाई। या। तो पहले जो हाईली स्किल्ड जॉब्स के लिए स्पॉन्सरशिप मिलती थी, अब नॉर्मली सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। अच्छा, अगर बात की बिल्कुल। जाए लेबर शॉर्टेज की, डिमांड इन डिमांड जॉब्स की, तो ऐसे मतलब जैसे आपने बताया कि इमिग्रेंट्स है बहुत सारे, तो मोस्टली इमिग्रेंट्स जो है किन किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं इस वक्त वहां पर। एक्चुअली आप अगर देखोगे तो हर सेक्टर में इंडियंस बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। और आज क्योंकि अभी आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हाईली प्रोफेशनल अगर स्टडीज हैं तो ही हमें मतलब जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ है। हॉर्टिकल्चर में, फार्मिंग में, आपका ये मैकेनिक हो गया या पेंटर हो गया, मतलब जितने भी मैं ये नहीं कहूंगी कि लेबर क्लास है, क्योंकि बाहर कोई ऐसा नहीं होता काम की कोई लेबर क्लास है या कोई हाई प्रोफेशनल काम होता है। बाहर तो सिर्फ काम काम होता है, और काम के आपको पैसे हाँ, मिलते हैं। और अगर आप पैसे मिलते हैं। प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में हो, इधर यू आर कारपेंटर, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन, ये भी एक मतलब हम कहते हैं कि स्किल्ड जॉब में माना जाता है। तो इसकी बहुत शॉर्टेज है, और इसके लिए बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे मिलता है एज कम्पेयर टू अच्छा। इंडिया। अच्छा, अभी आप जहां पर काम कर रही हो, उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, या फिर शहर, कौन से शहर में हो इस वक्त अभी आप न्यूजीलैंड के। एक्चुअली न्यूजीलैंड में तीन वो हैं, मतलब जैसे एक नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड है। और तीन हाँ। मतलब इनकी मेजर स्टेट्स कह लो आप, या जैसे हम कहेंगे सबर्ब कह लो, जैसे वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च है, ऑकलैंड है। सो अच्छा। आई एम करंटली लिविंग इन क्राइस्टचर्च। और मैंने क्राइस्टचर्च में ही, जब मैं आई थी तो मैं सीधा क्राइस्टचर्च में ही मैंने लैंड किया था। और क्राइस्टचर्च में मैं आई थी, और अभी मैं क्राइस्टचर्च में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्राइस्टचर्च ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू वेलिंगटन एंड ऑकलैंड। बाकी वेलिंगटन जो है वो कैपिटल है न्यूजीलैंड की, तो वहां पे आपको सारी एमएनसीज और जितने भी आपको मतलब अच्छी अच्छी नहीं मतलब कि सब जॉब अच्छी ही है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छी नहीं है, बट वेलिंगटन इज अ कैपिटल, तो वहां पे थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है।
बट हाँ। ऑकलैंड अगर आप जाओगे तो ऑकलैंड में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया छोड़ के आए हो, क्योंकि ऑकलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनी इंडिया, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा भीड़, मतलब भीड़ तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस ही है वहां पे। तो और ऑकलैंड ज्यादा में अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ज्यादा है, क्योंकि अब जब हम्म हम लोग भी जॉब पोर्टल पे जाते हैं, जब भी मैं भी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, व्यूअर्स के लिए वीडियो हम्म। बनाता हूँ, तो जब भी हम जॉब सर्च करते हैं तो ज्यादातर जॉब्स जो है ऑकलैंड में ही देखने के लिए मिलती है, फॉरेन वर्कर्स के लिए। और या ऑकलैंड में हायरिंग चलती रहती है, इतना तो मेरे को समझ में आ चुका है। अच्छा, आप जब हम्म। स्टडी वीजा पे गई थी तो आपका स्टडी वीजा कितने सालों का था? मेरा एक्चुअली स्टडी वीजा था, मेरा 11 मंथ्स का था, और 11 मंथ्स के बाद मुझे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिला था। और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जैसे ही मेरा खत्म हुआ उसके बाद मुझे रेजिडेंसी आ गई थी। मतलब टोटल 4 सालों के बाद आपको रेजिडेंसी मिल चार गई, अब आप वहां की बिल्कुल निवासी हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहां रेजिडेंसी लेने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेनिफिट्स एक्चुअली सिटीजनशिप और रेजिडेंसी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि आप वोट नहीं कर सकते, बाकी सारे बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो, ईदर यू आर अ रेजिडेंट और ईदर यू आर अ सिटीजन। तो एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सिटीजन में और रेजिडेंट में। बस वोटिंग का है, वोटिंग तो इतना कोई बहुत मेजर इशू नहीं मैं कहूंगी। बट जो भी लोग यहाँ पे अगर वर्क वीजा पे भी आते हैं उनको भी प्रॉपर मतलब सेम राइट्स मिलते हैं। आपका जो है हेल्थ, जितना भी हेल्थ का अगर आपको कोई इशू है कुछ है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कवर करती है, कोई आपसे पैसा नहीं लेगी। कोई आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं, कुछ कराना है, या क्योंकि मैं जस्ट नाउ मैं अभी मैटरनिटी लीव से वापस गई हूँ यहाँ पे। मेरी बेटी है 18 महीने की, तो मेरे को 1 साल की मैटरनिटी थी और वो सारी पेड थी। जबकि एक साल की पूरी? हमारी पूरी 1 साल की मेरे को पेड थी। मतलब मैटरनिटी इंडिया में तो ऐसा कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। और जितना भी मतलब मतलब आप ये सोचो कि फ्रॉम द डे आई कंसीव, और जब मैंने अपनी बेटी को मतलब जन्म दिया, तब तक मैंने कोई एक पैसा भी मैंने कहीं पर भी खर्च नहीं किया। सब खर्चा मेरा गवर्नमेंट ने उठाया। और मेरा सी सेक्शन हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। सी सेक्शन इंडिया में तो बहुत कॉस्टली है, महंगा सिजेरियन होता है, महंगा होता है। महंगा होता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे मैंने एक एक डॉलर भी, मैंने कहते हैं ना, 1 सेंट भी मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया है। तो वो मुझे बेनिफिट, वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मतलब हम क्योंकि वर्क वीजा पे भी ये लोग हमें वो उस तरह से बेनिफिट्स देते हैं जो मतलब अपने सिटीजन या अपने लोगों को ये लोग देते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस हियर। और फ्यूचर में भी आई गेस एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बच्चों के एजुकेशन से हाँ रिलेटेड। बेनिफिट्स, हाँ बच्चों की पढ़ाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अंटिल 8th क्लास। उसके बाद आपको फीस देना है, उससे पहले आपको कोई फीस नहीं देना है। बच्चों को आप स्कूल भेजो और दैट इज फ्री ऑफ ऑल्सो कॉस्ट। लाइक आपको बस एनुअल फीस, जैसे मान लो कि $100 है एनुअल, मतलब 1 साल की सिर्फ $100 आप कह सकते हो, $100 फीस आपको देना है। वो भी जस्ट वो भी वहां के क्यों हिसाब देना से है 100? आपको? हाँ। हाँ, वो भी क्यों देना है हाँ, आपको, क्योंकि स्टेशनरी का खर्चा थोड़ा है, वो तो आपको देना पड़ेगा, वो तो बाकी हाँ कोई बिल्कुल खर्चा देना नहीं है। पड़ेगा। हाँ, बाकी कोई खर्चा नहीं है। तो जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप खुद से सुन रहे हैं कि भावना मैम इस वक्त क्या क्या बता रही हैं आपको। देखो, स्टडी वीजा पे गई थी, इनको फिर वर्क हम्म वीजा मिला, अभी पीआर मिल चुकी है, क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये सब कुछ बता दिया। कौन कौन सी डिमांड में अभी जॉब से, या फिर कौन कौन सी सेक्टर में अभी फॉरेन वर्कर्स या फिर इमिग्रेंट्स काम कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप जो है मैम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को मिलती है, लेकिन क्या कोरोना के बाद इसमें चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, आप बता दो। बिल्कुल आए हैं, कोरोना के बाद बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक्चुअली, क्योंकि न्यूजीलैंड को इमिग्रेंट्स चाहिए, तो उन्होंने अभी एक क्रिटिकल वीजा करके निकाला है, एक रिकवरी वीजा निकाला, बहुत सारे मतलब वीजा। आप अगर इमिग्रेशन की साइट पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से इन्होंने बहुत सारे वीजा निकाले, जिसका मतलब जो हर कोई बंदा अवेल कर सकता है। अगर वो 12वीं पास भी है तो वो भी अवेल कर सकता है। मतलब अगर वो अपना देखना चाहे कि भाई मैं अपना एक बार विजिटर वीजा पे विजिट करके देखूं कि वहां पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे मैं अपने आप को वर्कआउट कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, तो वो इट इज वेरी इजी और कोई मुश्किल नहीं है। और मोस्ट ऑफ द लोगों के जैसे विजिटर वीजा मेरे ख्याल से 2 वीक में मतलब कि वो सैंक्शन करके दे रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। तो अच्छा, लोग यहाँ पे आए। विजिट वीजा हम्म। को वर्क वीजा में कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन है कि नहीं? जैसे स्टडी के बाद तो पोस्ट पोस्ट स्टडी मिलता है। बिल्कुल ऑप्शन है। आप यहाँ पे आके अपना जैसे थोड़ा सा मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि भाई जैसे अगर आजकल क्या है कि फार्मिंग में, पोल्ट्री में, या हम कहते हैं कि कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन, ये प्लम्बर, इनकी बहुत डिमांड है। तो अगर यहाँ पे कंपनी आप आ जाते हो और कंपनी से जाके बात करते हो कि भाई मैं विजिटर वीजा पे आया हूँ और आई वांट टू गेट अ जॉब, और मेरे पास ये मतलब क्वालिफिकेशन या ये मेरे पास स्किल है, तो वो हो सकता है कि आपको अपने पास हायर करके वो आपको वर्क वीजा लगा के देगा। और उसके बाद
कई कई प्रोफेशंस में सीधा वर्क टू रेजिडेंसी आफ्टर 2 इयर्स। हाँ, किसी किसी में वर्क टू रेजिडेंसी है, हाँ किसी किसी में हाँ। डायरेक्ट रेजिडेंसी है। यस। हाँ, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड जाना पॉसिबल नहीं है, देखो आपसे आपके सामने बातचीत हो रही है एकदम 1 to 1। और कुछ दिनों में मैं आपके लिए माल्टा की वीडियो भी लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं माल्टा के मतलब जो रह रहे हैं माल्टा में उनसे बातचीत करूंगा। आज क्योंकि न्यूजीलैंड की बातचीत बहुत दिनों से हम कर रहे थे अपने चैनल पे, तो हमने सोचा कि एक 1 to 1 हो जाना चाहिए जो एक्चुअली न्यूजीलैंड में रह रहे हैं उनके साथ। अच्छा, अगर कोई इंडिया से जॉब सर्च कर रहा है तो वो खुद से जॉब कर सर्च करके जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जरूरी तो नहीं है कि किसी एजेंसी की मदद ले, 7 लाख 10 लाख रुपए खर्च करे, पंद्रह पॉसिबिलिटी, लाख रुपए खर्च करे। नहीं पॉसिबिलिटी पूरी है। एक ट्रेडमी करके एक वेबसाइट है न्यूजीलैंड की, ट्रेडमी। ट्रेडमी हम्म। डॉट कॉम में जब आप डालोगे, दैट इज द न्यूजीलैंड वेबसाइट, उसमें आपको वैकेंसी मतलब जितनी भी न्यूजीलैंड में अगर कोई मतलब वैकेंसीज हैं या जो भी मतलब उनको लोग चाहिए, इमिग्रेंट्स चाहिए, तो उस पे आप ढूंढ सकते हो और उसमें आप अपना। बट मैं उसके लिए ये कहूंगी कि सबसे पहले आपको एक सीवी बनाना बहुत जरूरी है, कि सीवी आप पहले बनवाएं, क्योंकि सीवी इज द लाइक बैकबोन, लाइक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर जॉब एंड योर लाइक सो सीवी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी आप एक अच्छे किसी उससे बनवा सकते हैं, जो कि आपका जो है टिकट टू न्यूजीलैंड होगा। तो सीवी इज कॉल्ड द टिकट टू न्यूजीलैंड। अगर आपका सीवी अच्छा है और आपने उसको सीवी को अगर इमिग्रेशन मतलब कि ये ट्रेडमी.com में अगर कोई वैकेंसी है उसमें आपने पोस्ट किया, और उन्होंने आपको उनको लगा कि हाँ यू आर द एलिजिबल पर्सन फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, सो वो आपको हो सकता है कि जॉब भी मतलब आपको वो दे दें, तो उससे भी जब आप जा बिना सकते हैं। एजेंसी के, बिना एजेंसी के। बिना तो जिन एजेंसी के, लोग क्योंकि तो, ऑब्वियसली क्योंकि इनके पास स्कैर्सिटी है इनके पास अभी, क्योंकि शॉर्टेज है बहुत ज्यादा, तो उनको तो चाहिए चाहिए लोग। तो जैसा कि हम आपको बोलते हैं दोस्तों, हमसे जरूरी नहीं है कि आप सीवी बनवाओ, किसी से ही बनवाओ, खुद से बनाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इसका मतलब ही नहीं पता कि सीवी होता क्या है, कवर लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन लेटर क्या होता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आप इंटरनेशनली जॉब ढूंढ रहे हो खुद के लिए तो। और मैंने आपको पहले भी ट्रेडमी के बारे में बता रखा है, आपको जॉब्स कैसे सर्च करनी है ट्रेडमी वेबसाइट पे, ये भी बता रखा है। लेकिन अगर आप फिर से जानना चाहते हो, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा जॉब सर्च करने का, अप्लाई करने का। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाके लिखिए, और मैं आपके लिए जो है वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कल परसों के बीच में, ठीक है? अभी हम क्या जानना चाहते हैं, अच्छा एवरेज सैलरी अगर बात की जाए तो अच्छी खासी ही होगी, इंडिया से तो बहुत अच्छी होगी। देखो अगर इंडिया की बात करें, हम न्यूजीलैंड डॉलर और इंडियन रुपी की हम बात करें, तो 50 $50 या 48 का डिफरेंस है। मतलब वन वन इंडियन रुपी, वन इज डॉलर इक्वल इक्वल टू 48, वन 48 डॉलर इक्वल रुपीज टू 48 रुपीज। सो हाँ। मतलब आप ये देखो कि एकदम 50 50 गुना है वो, हमारी करेंसी से 50 गुना है। तो ऑब्वियसली जब हमारी करेंसी से 50 गुना है, तो सैलरीज भी अच्छी होंगी। और अभी रिसेंटली क्योंकि सबकी जो मीडियन वेज है सबकी इंक्रीज हुई है सैलरी, मतलब किसी को भी मिनिमम आप सोचो कि $29, 27 पर आवर, $27 पर आवर से नीचे किसी को भी दे नहीं रहे। दैट इज अ बेसिक सैलरी, जो आपको अगर कोई भी आप काम करते हो, इधर आप कोई मैकडोनल्ड्स में काम करते हो, या इधर आप कोई फार्मिंग कर रहे हो, इधर आप कोई पिकिंग कर रहे हो, पिकिंग मतलब जैसे गार्डन में जाके आपको कीवी फ्रूट पिक करना है या एप्पल आपको पिक करना हम्म। है, दैट इज ऑल्सो लाइक, यहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे हैं। जितना आप काम करोगे उतना आप पैसा कमा लोगे। इंडिया में तो ऐसा होता नहीं, इंडिया में फिक्स सैलरी ऐसा नहीं, होती है। आप अब वो घंटे तो फिक्स होते नहीं है लेकिन सैलरी फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे आप घंटों घंटे के घंटों के हिसाब से बाद कहते हैं सैलरी छोटू ये कमाते काम कर दे, छोटू हैं। ये यस। काम कर दे, भाई यहाँ चला जा। उसमें आपकी रात बीत जाए, आपको पैसे नहीं मिलने वाले। यस, लेकिन अगर नहीं मिलने आप वाले। न्यूजीलैंड में 1 मिनट अगर आधा घंटा भी काम एक्स्ट्रा एक्स करते हो तो उसके पैसे आपको मिलेंगे। और बिल्कुल अगर आप छुट्टियों के दिन बिल्कुल। करेंगे तो शायद ओवर टाइम के एक्स्ट्रा और मिलेंगे। हाँ, छुट्टी में अगर आप काम करते हो, स्पेशली अगर पब्लिक हॉलीडे में काम करते हो, तो आपकी डबल सैलरी है। मतलब अगर 27 है तो आपको मतलब ये समझ लो कि फिफ्टी 50 डॉलर के पर करीब। आवर भी कई कंपनीज बिल्कुल देती हैं। कंपनीज पब्लिक हॉलीडे में बिल्कुल। आपको हॉलीडे भी मिलेगी, एक हॉलीडे आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी, और कम से कम पैसे तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। तो इट्स वेरी इजी टू सेव हियर। एक तो न्यूजीलैंड डॉलर है तो सेव आप आसानी से कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे बहुत लग्जीरियस लाइफ नहीं है, तो आपका सारा पैसा बचता ही बचता है। मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा नहीं है अगर ज्यादा देखा जाए नहीं तो, है। नहीं। है ना? आराम से। अब अगर एक बंदा कमा रहा है, अगर बेसिक सैलरी, जो बेसिक की बात कर रहा हूँ, बेसिक भी कमा रहा है, तो उसमें भी अच्छे खासे पैसे बचा सकता है खुद अच्छे के लिए और खासे फैमिली बचा के लिए, सकता है, बिल्कुल बचा है ना? सकता है। और बिल्कुल जब बचा एक सकता बंदा अकेले जा रहा है काम करने के लिए, तो पब्लिक हॉलीडे का क्या करेगा? है। वीक डेज हाँ में छुट्टी ले लो, पब्लिक हॉलीडे में डबल कमाई करो। सबसे अच्छी बात बिल्कुल है, जब जब बिल्कुल। जा ही रहे हो कमाई करने के लिए तो ओवर टाइम करो। अगर आपके पास पार्ट टाइम काम करने का मौका है वो भी करो। आपने भी किया होगा, बहुत सारे लोग हाँ करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तब मेन मोटिव ही है आपका कमाने का, तो कमाओ भाई।
नहीं, घूमने फिरना कमा के से आप घूम सेव करो ना, क्योंकि हम यहाँ सेव पे करो, क्यों हाँ। आए न्यूजीलैंड, हम क्यों आए न्यूजीलैंड, क्वालिफिकेशन हमारे पास है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम क्यों आए, हम आए हैं इसलिए कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें, हम पैसा सेव करें अपने फ्यूचर के लिए, मे बी। तो मेन हम्म। मोटिव तो वही है ना, तो पैसा कमाएंगे तो सेव अपने आप हो ही जाएगा। तो जब आपकी मतलब बेसिक नेसेसिटी आपकी कंप्लीट है, उन पैसों से आप मतलब आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो रही है और आपका पैसा भी बच रहा है, तो हमें एक हेल्दी और हैप्पियर लाइफ मिल रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में बिल्कुल पोल्यूशन है नहीं है, पोल्यूशन फ्री कंट्री है। और खाना भी मतलब उस हिसाब से खाना इन द सेंस कि आपको प्योर प्योर फूड यहाँ पे मिलता है, तो आपको बीमार होने के कोई चांसेस नहीं होते, और बीमार हो गए तो डॉक्टर आपका फ्री है, तो आपको कोई टेंशन वैसे है नहीं। तो जब मतलब जब आपकी मतलब लाइफ बेनिफिट्स इतनी ही हेल्दी बेनिफिट्स है, है। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। यहाँ नहीं हो रहा भाई, वो गोलगप्पे खिला रहे कहीं भी हाथ डाल के, वहां यस। न्यूजीलैंड में नहीं चल रहा। हाँ, आपको आपके हिसाब का खाना मिल जाएगा, वहां पर भी इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। यस, बिल्कुल और मैं होंगे, एक और हाँ। चीज जानना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है दोनों नेबरिंग कंट्रीज है। तो मतलब आना जाना, आप अगर जैसे न्यूजीलैंड में रह रहे हो वर्क वीजा पे या फिर स्टडी हाँ वीजा हाँ पे, तो आप हाँ। न्यूजीलैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया जो है वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, वो एक्चुअली जब आप अगर आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट को वीजा लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो हाँ। भी वर्क वीजा पे है या स्टूडेंट वीजा पे है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसको वीजा लेने की जरूरत होगी। तो अगर अभी आप पीआर आपको मिल चुकी है, तो आप हाँ, बिना वीजा के जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल जा सकते हैं। और आप वहां जाकर के काम कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? काम कर सकते हैं बिल्कुल अभी हाँ। ऑस्ट्रेलिया ने नया रूल निकाला है, जो लोग ऑस्ट्रेलिया में अभी 2 साल रह लेंगे, जो न्यूजीलैंड से आए हैं माइग्रेट होके, अगर ऑस्ट्रेलिया कोई जाना हाँ। चाहता है तो ऑस्ट्रेलिया जाके भी वो 2 साल में ऑस्ट्रेलिया की पीआर ले सकता है। सुन लिया आपने, मतलब जितने भी सवाल हो सकते थे, जितने भी कोने से और जितने भी ऑप्शंस आ सकते थे, वो सारे ऑल्टरनेट सवाल पूछ लिए मैंने। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, न्यूजीलैंड कितनी आसानी से जा सकते हो। रिकवरी वीजा अभी चालू किया गया है नॉर्थ आइलैंड में हुई तबाही की वजह से। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। 7 दिनों के अंदर वीजा मिलेगा, फ्री वीजा मिलेगा। तो यस। ना सिर्फ रिकवरी वीजा, आपको बहुत सारे वीजा मिल सकते हैं दोस्तों। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, उनको भी हम्म। बुलाया जा रहा है, उनको भी अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो बस बिल्कुल। दिमाग यहाँ लगाओ कि कैसे आपको जॉब्स ढूंढनी है खुद से। पहले खुद से जॉब के लिए सर्च करना चालू करो। नहीं हो पा रहा है खुद से, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट जो है एजेंसी को रखो। और वो भी एक सर्टिफाइड एजेंसी को रखो, ऐसी एजेंसी को रखो जो आपके साथ फ्रॉड ना करे। बस इतना ही हम्म। बोलना चाहूंगा, बोलते बोलते थक गया। तो थैंक यू भावना जी। भावना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर होगा तो इन फ्यूचर फिर से हम एक बार एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे, और फिर से लोगों बिल्कुल, को बताएंगे कि भैया मोटिवेट करना जरूरी है बीच बीच में। मैं हमेशा मोटिवेट करना जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे इंडियंस आए, क्योंकि इंडियंस के पास जो हार्ड वर्क होता है, जो क्वालिटी है इंडियंस के पास हार्ड वर्क की, वो इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ पे आके 70% इमिग्रेंट्स हैं। क्योंकि ये लोग अंग्रेज, ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए बट ठीक है, अंग्रेज लोग हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं, इंडियंस हैं, इंडियंस जानते हैं कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। और हमारे पास जो स्किल है वो शायद किसी और देश के पास है नहीं। मैं तो नहीं अपनी है इंडिया हम को भाई, प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। मेहनत मेहनत पूरी करते हैं हम। और मोस्टली हाँ। इधर साउथ एशियन यस। कंट्रीज जो है ना, यहाँ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल वगैरह लोग, इन लोगों को मेहनत करना बहुत पसंद है। और इसी चक्कर में जो है ना, ज्यादातर हायरिंग इन्हीं कंट्रीज से होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर हमारे हर पास स्किल हर है, हर हमारे सेक्टर में पास होती है। नॉलेज है, हमारे पास हाँ। हार्डवर्क है। और हमारी जो कंट्री है उसका नाम है, हम इंटेलिजेंट ब्रेन्स के साथ पैदा हुए हैं, तो हम जानते हैं कैसे रूल करना है वर्ल्ड को। तो दैट्स इट, मैं यही कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। यस, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, और अगर आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ भी इससे इंफॉर्मेशन अच्छी मिली है, आपको लगा है कि हाँ भाई हेल्पफुल थी ये वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और भी लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। हम एक्चुअली ला सकते हैं हमेशा, लेकिन हम भी लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। जैसे आज भावना जी हमारे लिए टाइम निकाल करके बैठी हैं। अब आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप छोड़ देते हो। आप आस ही छोड़ देते हो, आस नहीं छोड़नी है, आपको लगे रहना है। आपके लिए फिर से ऐसी वीडियोस लेकर के आएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। थैंक यू।